हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो है पोयम टेलीफोन कन्वर्सेशन को लेकर के, जो कि लिखी है वोले सोयंका नामक पोइट ने। नाइजीरियन थे। ही वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन टू रिसीव नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1986। वोले सोयंका जो हैं अफ्रीकन्स के साथ जो रेसिज्म है, जातिगत भेदभाव से यहाँ पर गोरे और काले का जो अंतर है ना, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं वो इस पोयम के अंदर। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है इसे। एक लैंड लेडी से वो अपने खुद के एक्सपीरियंस को जैसे तो शेयर करते हुए हमसे कहते हैं कि एक लैंड लेडी को मैंने फ़ोन किया और फ़ोन पर जब उससे बात हुई तो उसे जब मैंने बताया हर चीज़ सेटल होने के बाद कि भाई मैं एक अफ्रीकन हूँ और काला हूँ, तो फिर लेडी ने बड़े ही अलग अलग अंदाज में उससे उसके कलर को जानने की कोशिश की, कलर ऑफ स्किन को जानने की कोशिश की, और अंत में रिसीवर रख दिया क्योंकि ऑथर को ऐसा लगने लगा था कि अब मकान वगैरह तो मिलना नहीं है, तो ठीक है थोड़ा सा अपने शरीर के रंग के बारे में एक्सप्लेनेटरी अंदाज में वो बात करने लगे थे। तो इस बात को शायद लेडी और नाराज़ हो गई और उसने एंड में फ़ोन रख दिया। पोयम पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारी पोयम है और हमारे समाज या देश में जो रंग के आधार पर, वर्ग के आधार पर जो भेदभाव होते हैं, उनका एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन है हमारी ये पोयम। देखिएगा पोयम को। द प्राइस सीम्ड रीजनेबल। जो रूम लेने वाला था पोइट, उसका प्राइस पोइट को कैसा लगा? रीजनेबल। रीजनेबल का मीनिंग है तार्किक, पर्याप्त, उचित है, ऐसा लगा पोइट को। लोकेशन इनडिफरेंट। लोकेशन भी ठीक थी, अच्छी थी, न कम न ज़्यादा, बढ़िया लोकेशन थी। कुछ भी नेगेटिव भी नहीं कह सकते, पॉजिटिव भी नहीं कह सकते, इट्स ओके। इनडिफरेंट मीन्स ओके। जो लोकेशन थी वो बिल्कुल इनडिफरेंट थी, ओके थी। द लैंड लेडी स्वोर्ड। और जो लैंड लेडी थी, मकान की मालकिन, स्वोर, उसने भी पूरा विश्वास दिलाया। स्वोर यानी कसम खाना होता है, यहाँ पर विश्वास दिलाने से उसने पूरा विश्वास दिलाया। शी लिव्ड ऑफ प्रीमाइसेस, कि जिस घर को वो मुझे किराए पर देने वाली है वहाँ वो नहीं रहती है। ऑफ प्रीमाइसेस का मतलब होता है क्षेत्र से बाहर। वो क्षेत्र विशेष में नहीं रहती है जहाँ पर कि मैं रहने वाला हूँ। ऑफ प्रीमाइसेस का मीनिंग है उस क्षेत्र से दूर या क्षेत्र के बाहर। नथिंग रिमेंड। अब इसके बाद बातचीत जैसा कुछ लिखा नहीं, बचा नहीं था, रहा नहीं था। बातचीत जैसा कुछ भी नहीं लग रहा था। नथिंग रिमेंड, बस सेल्फ कन्फेशन, बस एक चीज़ और कन्फेस करनी थी अपने बारे में। सेल्फ कन्फेशन, कन्फेशन स्वीकार करना, अपने बारे में कुछ स्वीकार करना था। मैडम आई वांड। मैंने लेडी को कहा मैडम, चेतावनी देते हुए या चौकन्ना करते हुए, सचेत करते हुए मैं बोला। आई हेट अ वेस्टेड जर्नी। मुझे बेकार में घूमने जाना या निकल जाना पसंद नहीं है। यानी कि मैं आपके यहाँ आऊँ और आने के बाद पता चले कि नहीं नहीं ये काम तो हो ही नहीं पाया, तो ऐसी जर्नी अगर वेस्ट हो रही है मेरी तो मुझे कम पसंद है। मैं चाहता हूँ कि काम हो जाए। आई एम एन अफ्रीकन। इसलिए आपको बता दूँ मैं क्या हूँ, अफ्रीकन हूँ। अफ्रीकन ये बोला ही था पोइट ने, फिर क्या हुआ? एकदम जैसे तो शांति आ गई। साइलेंस, शांति। साइलेंस्ड ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग। साइलेंस्ड ट्रांसमिशन, और इस साइलेंस के साथ ही मेरे सामने प्रस्तुत हो गया। ट्रांसमिशन यहाँ पर प्रस्तुतिकरण या आगे बढ़ा करके कोई चीज़ दिखा देना। साइलेंस्ड ट्रांसमिशन, उसकी चुप्पी ने ही मेरे सामने प्रदर्शित कर दिया। ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग, कि किस प्रकार के प्रेशर के साथ वो अपनी गुड ब्रीडिंग को या अपने उच्चपन को, उच्चता को साबित करने की कोशिश करते हैं। गुड ब्रीडिंग की हम अच्छे हैं, ऊंचे हैं, और इसको उन्होंने पूरा अच्छे से मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया उसकी उस साइलेंस मात्र ने। वॉइस, फिर एकदम से आवाज़ आई। व्हेन इट केम, जब आई। व्हेन इट केम, लिपस्टिक कोटेड। राइटर अब इमेजिन कर रहा है लेडी के व्यक्तित्व को, शायद लिपस्टिक वगैरह लगा करके थोड़ी दबी दबी आवाज़ में, और कठोर भी था। अब अंदाज, इसके पहले तक पोइट जो बताना चाह रहे, कन्वर्सेशन जो था वो नॉर्मल था, यानी कि लेडी से मैंने पूछा, उसने जवाब दिया, इट्स वाज ओके। पर अब यहाँ से जो लेडी का अंदाज था वो थोड़ी सी कठोरता लिए हुए था।
लिपस्टिक कोटेड, उसके होठ कैसे थे, शायद लिपस्टिक कोट कर रखी थी, लिपस्टिक लगा रखी थी उसने लिपस्टिक कोटेड, उसके होठों पर लिपस्टिक थी। लॉन्ग गोल्ड रोल्ड सिगरेट होल्डर पाइप्ड, और शायद लंबा सुनहरा पाइप भी, सिगार पाइप वो अपने मुंह में रखती होगी, सिगार पाइप्ड, सिगार पाइप को अपने लिपस्टिक लगे हुए होठों में लेकर के वो बोली कॉट आई वाज, शायद मैं पकड़ा गया था या मेरा काम नहीं बनना था। कॉट आई वाज फाउली, बड़े ही गलत तरीके से मुझे पकड़ लिया गया था। हाउ डार्क, लेडी ने जो पूछा वो क्या था, हाउ डार्क, कितने काले हो। आई हैड नॉट मिस हर्ड, फिर राइटर हमसे कहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है मैंने गलत सुन लिया तो मैं आपको बता दूं गलत वलत नहीं सुना था मैंने। मिस हर्ड यानी गलत सुनना, मिस हर्ड का मीनिंग होता है गलत सुन लेना। आपको बता दूं मैंने गलत नहीं सुना था, अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो क्लियर कर दूं, क्योंकि आगे का सवाल जो लेडी का था वो क्या था, आर यू लाइट और वेरी डार्क, काले हो या हल्के काले हो, लाइट हो या बहुत ज़्यादा काले हो, कैसे हो तुम। मैंने मिसहर्ड नहीं किया था। ऐसा लगा उसके सवाल से जैसे तो चॉइस दी जा रही हो, बटन ए चुनो, बटन बी चुनो, बटन बी बटन ए, कौन सा चुनोगे बताओ मुझे। स्टेंच ऑफ रैंसीड ब्रेड ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक, अब ये बटन ए बटन बी जो है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी छुपी हुई है, आगे हमारा जो कंपैरिजन बढ़ेगा उसमें आप खुद देखेंगे। बटन ए बटन बी, स्टेंच ऑफ रैंसीड ब्रीद, जातिगत भेदभाव की जो हवा है ना उसकी गंदी महक, स्टेंच, स्टेंच यानी बुरी बदबू, गंदी महक, स्टेंच गंदी महक बदबू। रैंसीड ब्रेड जातिगत भेदभाव की हवा या जातिगत भेदभाव के भाव, जातिगत भेदभाव के भाव ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक, जब पब्लिक में बात करना हो तो उस भाव को छुपा करके फिर कैसे बोला जाए, यानी कि आप मन ही मन तो जातिगत भेदभाव को रख रहे हैं परंतु बोल इस तरीके से रहे हैं, छुपा करके इस तरीके से अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं कि आप जातिगत भेदभाव में मानते हैं। कुछ इस प्रकार की सिचुएशन को पोइट ने बताने की कोशिश किया कि लेडी जो थी ना उसके बोलने से ही ये लग गया था, ये बदबू सी आ गई थी मुझे कि वो जातिगत आधार पर भेदभाव करती है और साथ ही साथ में वो छुपा रही है अपने मन की इस दुर्भावना को और फिर मुझसे बात कर रही है। हाइड एंड स्पीक, एक चीज़ और बता दूँ, गेम होता है हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, तो जैसे वो हाइड एंड स्पीक करके मेरे साथ वही हाइड एंड सीक खेल रही है, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि वो छुपा रही है अपने मन के उन गलत भावों को कि वो मुझसे भेदभाव करती है और फिर मुझसे बात करने की वो आगे कोशिश कर रही है। हाइड एंड स्पीक, अब हाइड एंड स्पीक के बाद उसने तीन जो कंपैरिजन दिए, रेड बूथ टेलीफोन बूथ जो होते हैं पुराने टाइम में रेड कलर के हुआ करते थे, रेड टेलीफोन बूथ, और इन रेड टेलीफोन बूथ में भी सिक्का डालने के बाद बात होती थी तो उसमें भी ऑप्शंस हुआ करते थे हमारे पास। रेड पिलर बॉक्स लेटर बॉक्स से है, उसमें लेटर डालना है नहीं डालना है आपके पास चॉइस है। ऐसे ही रेड डबल टायर्ड बस, रेड डबल टायर्ड बस से जो पॉइंट बताना चाह रहा है वो कि 2 मंजिल की होती है बस, डबल टायर्ड 2 मंजिला, डबल टायर्ड का मीनिंग क्या है, 2 मंजिला। रेड डबल टायर्ड बस, लाल रंग की जो वो डबल टायर्ड बस होती है ना सरकारी वाली, उसमें भी 2 मंजिल होती है और उन 2 मंजिल में से किसी भी एक में आप क्या कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो बटन ए बटन बी से जैसे तो वो लेडी भी मुझे ऐसे ही 2 ऑप्शन दे रही थी कि बताओ डार्क या लाइट, कौन सा वाला कलर है तुम्हारा। अब ओमनीबस क्वेल्चिंग टार, वो रेड कलर की जो बस होती है जो कि टार से, तारकोल, टार का मीनिंग यहाँ पर क्या है, तारकोल से है। स्क्वेल्चिंग टार जो कि अपने पहिए कहाँ पर दौड़ाती है, टार के ऊपर। स्क्वेल्चिंग पहिए चलने की जो सड़क पर आवाज़ होती है ना, चरमर किसी या एकदम से रुकती है सॉफ्टली, तो जो आवाज़ होती है उससे स्क्वेल्चिंग कहते हैं। तो यहाँ पर स्क्वेल्चिंग टार से मतलब है कि वो डबल टायर्ड बस या वो 2 मंजिला बस जो कि अपना टायर बढ़ाती है सड़क पर, तारकोल की सड़क पर। तो उस बस में जैसे 2 ऑप्शन होते हैं 2 मंजिलों वाले, वैसे ही मुझे वो लेडी जैसे तो ऑप्शन दे रही थी और बात कर रही थी। अब यहाँ पर रेड वर्ड यूज़ किया है पोइट ने। ये रेड वर्ड जो है ना, रेड वर्ड ना केवल बोल्डनेस का प्रतीक होता है, रेड वर्ड शोज डेंजर, खतरा या अंतर या कुछ गड़बड़ होगी इस बात का साइन होता है, इसलिए उसने रेड वर्ड इन
रेड साइन बोर्ड्स को या इन साइंस को यूज़ किया है पोयम के अंदर। इट वॉज रियल, सब कुछ रियल था। शेम्ड बाय इल मैनर्ड साइलेंस, इतनी बदतमीजी भरी हुई, इल मैनर्ड गैर तौर तरीके, गलत तरीके वाली जो साइलेंस थी, उससे शर्मिंदा होते हुए। सरेंडर पुश्ड डम फाउंडेड टू बेग सिंप्लीफिकेशन, मैं थोड़ा हारा। जो शांति उसने बदतमीजी भरी दिखाई ना मुझे, उसके बाद मुझे सरेंडर सा करना पड़ा, थोड़ा झुका मैं और मैंने खुद से आगे बात की। पुश्ड डम्ब फाउंडेड टू बेग सिंप्लीफिकेशन, मजबूर हुआ मैं, आश्चर्यचकित भी था। डम्ब फाउंडेड, आश्चर्यचकित। पुश्ड यानी दबाव में आना, मजबूर होना। सरेंडर यानी हार मानना, झुकना। तो थोड़ा सा झुका मैं और एक दबावपूर्ण आश्चर्य के साथ टू बेग सिंप्लीफिकेशन, मैंने विनती की लेडी से कि सिंप्लीफाई करे अपनी बात को। कंसीडरेट शी वाज, विचारशील थी महिला, उसे भी मेरी चिंता हुई जैसे। तो फिर उसने क्या किया, वेरिंग द एम्फेसिस, उसने अपने जो जोर था उसका जिन शब्दों पर, उन शब्दों को और विशिष्ट तरीके से, विविध तरीके से मेरे सामने बिल्कुल अंतर, वेरिंग यानी अंतर बताना, अंतर बताते हुए रखा। आर यू डार्क और वेरी लाइट, तुम काले हो या बिल्कुल साफ रंग है तुम्हारा, वेरी लाइट। रिविलेशन कम, बात स्पष्ट हो गई थी, रिविलेशन केम। यू मीन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट, मेरा कहने का मतलब है तुम प्लेन हो, काली चॉकलेट जो होती है ना प्लेन, डार्क चॉकलेट, वैसे हो या मिल्क वैसे हो या मिल्क चॉकलेट जैसे हो। मिल्क चॉकलेट वाइट चॉकलेट जो होती है उसके जैसे हो, या फिर प्लेन डार्क कलर है तुम्हारा, कैसे हो तुम। हर एसेंट वाज क्लिनिकल, उस लेडी का एक्सेंट बिल्कुल क्लिनिकल लग रहा था। क्लिनिकल का क्या मीनिंग है, हम क्लिनिक्स पर जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो एक एक चीज़ पूछते हैं, अच्छा ऐसा हो रहा है, अच्छा तो ऐसा भी हो रहा होगा, ये भी हो रहा होगा, वो भी हो रहा होगा, बुखार है कितना तेज है, ठंड लग के आता है कि कैसे आता है। तो उसी अंदाज में जैसे तो वो एक एक चीज़ बारीकी से खोद खोद करके मुझसे पूछने की कोशिश कर रही थी। हर एसेंट वाज क्लिनिकल, बिल्कुल क्लिनिकल अंदाज में बात कर रही से। एसेंट, एसेंट मीन्स अंदाज, बोलने का तरीका। क्रशिंग इन इट्स लाइट इम्पर्सनैलिटी, थोड़ा सा ये जो तरीका था ना उसका, क्रशिंग, मुझे तोड़ रहा था, मन की भावनाओं को या विचलित कर रहा था, मन दुखा रहा था। क्रशिंग, चूर चूर कर रहा था मुझे। इन इट्स लाइट इम्पर्सनैलिटी, जो हल्का फुल्का उसका अवैयक्तिक अंदाज था। अवैयक्तिक का मतलब है वो बिल्कुल भावनाहीन होकर के मनुष्य के अंदाज में नहीं बोल रही थी, बल्कि एक भेदभाव करने वाले किसी अन्य प्राणी की तरह जैसे तो मुझसे बात कर रही थी, इम्पर्सनैलिटी के साथ। रैपिडली वेवलेंथ, जल्दी से, वेवलेंथ एडजस्टेड, जैसे तो वेवलेंथ यानी कि फ़ोन पर बात हो रही थी, तो यहाँ पर फ़ोन जिन तरंगों के माध्यम से कन्वर्सेशन होता है फ़ोन पर, उनसे है कि उनकी लेंथ जैसे तो एडजस्ट करते हुए कि भाई हाँ ज़्यादा देर बात ना, फटाफट फटाफट बात करें, तो इसलिए वेव लेंथ को एडजस्ट करते हुए आई चोज़, मैंने चुना। क्या चुना पोइट ने, वेस्ट अफ्रीकन सेपिया, मैडम मैं वेस्ट अफ्रीकन हूँ। सेपिया, सेपिया इज़ अ कलर दैट इज़ डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर होता है जिसे सेपिया कहते हैं हम। एंड एज आफ्टर थॉट, और फिर थोड़ा सा सोचा मैंने, आफ्टर थॉट थोड़ा सा विचार आया दिमाग में, और फिर मैंने बोला डाउन इन माय पासपोर्ट, मेरा फ़ोटो तो आपको मेरे पासपोर्ट पे भी मिल जाएगा, पासपोर्ट पर हमारी रियल फ़ोटोग्राफ होती है, तो राइटर उससे बोलता है मेरा फ़ोटोग्राफ मेरे पासपोर्ट पे भी मिल जाएगा। साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक फ्लाइट ऑफ फैंसी, अब थोड़ी सी देर के लिए और शांति हुई। क्यों, स्पेक्ट्रोस्कोपिक फ्लाइट ऑफ फैंसी, क्योंकि लेडी की जो कल्पना की उड़ान थी ना, अब वो ख़त्म हो गई थी। फ्लाइट ऑफ फैंसी, फैंसी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक, उसका सारा विश्लेषण और उसकी फ्लाइट ऑफ फैंसी अब कंप्लीट हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि उसे क्लियर हो गया था कि राइटर का कलर क्या है। टिल ट्रूथफुलनेस चेंज्ड हर एक्सेंट, और अब क्या हुआ, अब इसके बाद जो होना था वो ये हुआ कि इस सच्चाई ने क्या किया, उसके बोलने के अंदाज को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, दबा दिया या परिवर्तित कर दिया। हार्ड ऑन द माउथ पीस, अब वो कठोर तरीके से बोली थोड़ा, माउथ पीस जो रिसीवर था फ़ोन का उस पर। व्हाट इज़ दैट, अब ये क्या होता है सेपिया, जब राइटर ने सेपिया शब्द कहा तो उसने पूछा व्हाट इज़ दैट सेपिया। कंसीडिंग, डोंट यू नो व्हाट दैट इज़, फिर मैंने आगे बोला
क्या आपको नहीं पता कि वो क्या होता है? लाइक ब्रूनेट, ब्रूनेट वाला कलर, ब्रूनेट जो होता है पर्टिकुलरली तो डार्क कलर के लिए होता है, परंतु जनरली ब्रूनेट शब्द जो होता है ना, यहाँ पर जो राइटर ने यूज़ किया है दो चीज़ों के अर्थ में यूज़ किया है। एक तो डार्क कलर, वेरी डार्क। दूसरी चीज़, ब्रूनेट उन लेडीज़ को कहा जाता है जिनका रंग तो गोरा होता है बट देयर हेयर्स आर रियली वेरी डार्क, ब्लैक। ऐसी महिलाएं जिनके हेयर जो है ब्लैक होते हैं और रंग गोरा होता है, उनको भी इंडिकेट कर रहा है ये वर्ड ब्रूनेट। क्योंकि आगे पॉइंट बोलेगा कि बस थोड़ा सा अंतर है, जैसे वो लेडीज़ होती है उनका रंग गोरा होता है और बाल काले होते हैं, वैसे ही यहाँ पर मेरे साथ क्या है, मेरा रंग काला है, परंतु जो मेरी पाम्स हैं, सोल है, पैरों के तलवे हैं और हथेलियाँ हैं हाथों की, ये सब कैसी हैं, ये सारी की सारी वाइट है। तो ब्रूनेट वाला आप मेरा कलर कह सकते हैं, यानी कि डार्क हूँ मैं, बहुत डार्क हूँ, परंतु इस तरीके से मैं ब्रूनेट की कैटेगरी में आता हूँ। देखिए, लाइक ब्रूनेट, ब्रूनेट की तरह, दैट इज़ डार्क इजंट इट। तो लेडी बोलती है ज़्यादा काला नहीं है, ये रंग नहीं है क्या? नॉट ऑल टुगेदर। तो राइटर फिर उसे और समझाता है ये ब्रूनेट का मीनिंग क्लियर करने के सेंस में, बिल्कुल नहीं, इतना पूरी तरह से नहीं है मेरा कलर ब्रूनेट, यानी कि इतना डार्क नहीं है। क्यों? फेशियली आई एम ब्रूनेट, मेरे चेहरे का रंग ब्रूनेट है, डार्क ब्राउन। बट मैडम यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी, पर आप मुझे बाकी का देखेंगी ना, पाम ऑफ माई हैंड, बाकी का कौन सा, मेरे हाथों की हथेलियाँ, सोल्स ऑफ माई फीट, मेरे पैरों के तलवे, आर अ पेरोक्साइड ब्लॉन्ड, वो कैसे हैं, पेरोक्साइड से जैसे तो उन्हें ब्लॉन्ड कर दिया गया है, पेरोक्साइड या ब्लीच करके उनका रंग जैसे तो साफ कर दिया गया है, ऐसे हैं मेरे हाथों की हथेलियाँ और पैरों के तलवे। फ्रिक्शन कॉज्ड फूलिशली मैडम बाय सिटिंग डाउन, मूर्खतापूर्ण तरीके से। मैं आपको एक बात और बता दूं मैडम कि जब फ्रिक्शन होता है, यानी कि जब कोई भी घर्षण या मला जाता है मेरी चमड़ी को, स्किन को, बाय सिटिंग डाउन, ऐसा कब होता है, जब मैं जैसे नीचे बैठा हूँ तो होता है टर्न्ड। और उसका परिणाम क्या होता है, जो उसके परिणाम स्वरूप जब भी मैं बैठता हूँ तो फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन कहाँ, बैक पार्ट ऑफ माई हिप्स एरिया, वहाँ पर जब फ्रिक्शन होता है। फुलिशली मैडम बाय सिटिंग डाउन हैज़ टर्न्ड माई बॉटम रेवन ब्लैक, उसके परिणाम स्वरूप जो मेरा बॉटम है, बट माई हिप्स एरिया, माई बैक, वो कैसी हो गई है, रेवन ब्लैक, बिल्कुल जैसी वो काली चिड़िया होती है ना रेवन, उसके जितना काला हूँ मैं। वन मोमेंट मैडम, अब एकदम से मैंने रोकने की कोशिश की, उसका रीज़न क्या था राइटर हमें बताएगा। उसका रीज़न ये था, मैंने रोकने की कोशिश इसलिए की क्योंकि जो वो लेडी थी ना, उसका मुझे लगा कि अब ये फ़ोन पटक देगी, मैंने ये बात बोल दी है कि मेरी बट या मेरा बॉटम पार्ट कैसा है, तो नाराज़ हो जाएगी और अब तो फ़ोन पटकेगी ये। सेंसिंग हर रिसीवर रियरिंग ऑन द थंडर क्लैप, क्योंकि मुझे सेंस सा हो गया था, एहसास सा हो गया था कि अब तो मेरा जो रिसीवर है ना, मेरे मुंह पर वो थंडर क्लैप या भड़ाक करके रिसीवर रखने वाली है। अबाउट माई ईयर्स, मेरे कानों में आवाज़ आने वाली है रिसीवर रखने की। मैडम आई प्लीडेड, इसलिए मैं थोड़ा सा विनती करते हुए बोला, आई प्लीडेड, प्लीडेड यानी विनती करना, प्लीडेड का मीनिंग होता है विनती करना। मैडम आई प्लीडेड, वुडंट यू रादर सी फॉर योर सेल्फ, आप खुद ही क्यों नहीं देख लेती मुझे, मैं आ जाऊँ आपके पास। पर तब तक क्या हो चुका था, फ़ोन रखा जा चुका था। यहाँ पर हमारी पोयम ख़त्म होती है और जो पोइट है बड़ी ही खूबसूरती से हमारे आगे जो रंग के आधार पर, रंग भेद नीति इन वेस्टर्न एरियाज़, वेस्ट की कंट्रीज़ में जो ये रंग भेद है ना बहुत ज़्यादा, अफ्रीकन लोगों ने इसे सबसे ज़्यादा सहा है, क्योंकि अफ्रीकन्स जनरली ब्लैक पीपल होते हैं और वहाँ पर सूरज की रोशनी तेज होती है, इसके कारण से वहाँ का के लोगों का रंग ऐसा होता है और उन लोगों ने इसे सबसे ज़्यादा सहन किया है। तो इसी रंग भेद की नीति को बताने के लिए उन्होंने ये पोयम लिखी थी, उनके खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस है ये, क्योंकि वो खुद भी एक अफ्रीकन पोइट थे। पोयम बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखी है और पोइट ने बहुत ही अच्छे से सब कुछ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। पोयम का एक्सप्लेनेशन अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कोई भी कमी या कोई चीज़ और आप पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे शेयर करें। आई विल गिव दैट वीडियो इन द नेक्स्ट। थैंक यू ऑल।